हम यहाँ पर देखने वाले हैं एरे के ऊपर कुछ एमसीक्यूज जो यहाँ पर मैंने बनाया है, कुछ क्वेश्चन यहाँ मैंने वेबसाइट से भी उठाया हुआ है। तो देखेंगे हमारा पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक एरे दे रखा है जिसका इतने सारे एलिमेंट्स यहाँ पर पूछ रहा है ए ऑफ 3 प्लस ए ऑफ 5 क्या होगा। तो सबसे पहले इसमें आपको इंडेक्सिंग की नॉलेज होनी चाहिए। तो इंडेक्सिंग अगर हम दें तो ये 0 से स्टार्ट होता है, ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। तब आपको दिख रहा है कि एयर ऑफ 3 प्लस आपको एयर ऑफ यहाँ पर 5 करना है। तो एयर ऑफ 3 मेरे पास देखो यहाँ पर 45 है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा 45 प्लस एयर ऑफ 5 आपके पास 2 है, तो ये हो जाएगा आपका 47। तो ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाता है। तो यही था सिंपल सा मेरा पहला क्वेश्चन। ये मेरा दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर नंबर 2 क्वेश्चन होना चाहिए। एक्स ऑफ एन दे रखा है, मतलब एक एरे है जिसका लेंथ है एन। ठीक है, ये एन क्या है, लेंथ बोलो या साइज बोलो। तो मैं बोलता हूँ इसको लेंथ है ये, और मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइज। ठीक है, तो पूछ क्या रहा है, इन दिस एरे द लास्ट इंडेक्स इज, तो इसका लास्ट इंडेक्स बताना है। तो देखो मैंने आपको बता के रखा था कि लेंथ और इंडेक्स में एक डिफरेंस होता है। लेंथ आपका 1 से लेके स्टार्ट होता है उसका काउंटिंग लेंथ का, और वो n तक जाता है। उसी तरह इंडेक्स जो मेरा है वो 0 से स्टार्ट होता है, और जाहिर सी बात है वो n-1 तक, मतलब एक कम तक जाता है। क्योंकि अगर जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक एरे बना लें, तो जैसे कि ये 4 लेंथ का एरे है, ठीक है, ये 4 लेंथ है, मतलब इसमें 4 एलिमेंट्स आ सकते हैं, लेकिन इसका इंडेक्स किस तरह से रहता है 1 2 3, तो ये 4 नहीं रहता, 4-1 रहता है। उसी तरह अगर n लेंथ का एरे है तो लास्ट इंडेक्स ऑब्वियसली n-1 होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। एयर ऑफ 3 दे रखा है, हेयर 3 इज, तो मतलब पूछा है कि एयर ऑफ 3 में ये 3 है क्या। तो पहले आप लोगों को लगेगा कि ये पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट है। चलो पोजीशन तो होता है, लेकिन हम लोग इसको पोजीशन नहीं बोलते, हम लोग इसको सबस्क्रिप्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सबस्क्रिप्ट इसको बोलना है। ये 3 को हम लोग सबस्क्रिप्ट बोलते हैं, और ये बताता है आपका पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, या फिर इंडेक्स भी बोल सकते हो आप एक तरह से। तो इसको सबस्क्रिप्ट बोलना आपसे। ये फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, हाउ कैन वी एक्सेस द 8th एलिमेंट इन द एरे नेम्ड बी, मतलब एक एरे है जिसका नाम बी है, उसका आपका 8th एलिमेंट को एक्सेस करना है। अब 8th एलिमेंट का मतलब समझो, यहाँ पर इस एरे का मेरे को साइज नहीं पता है, बस मेरे को बताया है कि यहाँ पर 8 जो एलिमेंट है उसको आपको एक्सेस करना है। ठीक है, और यहाँ पर चलते जा रहा है। तो अगर इंडेक्स लिखूं मैं, तो ये कुछ इस तरह से होगा, एंड सो ऑन। ठीक है, अब देखो ये बी लेंथ का है, तो 8th एलिमेंट इसमें होगा क्या, इंडेक्स नहीं पूछा है, यहाँ पे 8th एलिमेंट पूछा है। ये आपका फर्स्ट एलिमेंट होता है, 0th एलिमेंट तो नहीं होता है ना कुछ वैसा। तो यहाँ पर ये आपका फर्स्ट एलिमेंट है, उसी तरह ये सेकंड एलिमेंट, ये थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवंथ, एट्थ। तो 8th एलिमेंट यहाँ पर आता है, तो इसका इंडेक्स देखो 7 है, और सही नोटेशन आपका ये वाला है, बी ऑफ स्क्वायर ब्रैकेट में 7। ये तो ऐसे ही एलिमिनेट हो जाता, बिकॉज करली ब्रैकेट्स तो होते नहीं है इंडेक्स में, और ये तो आपका नहीं हो सकता। बिकॉज देखो इससे आपको एक चीज यहाँ पर पता चली कि कोई सा भी एलिमेंट आपको निकालना है, कोई सा भी पोजीशन का, उससे एक माइनस इंडेक्स तक जाओगे तो उसका एलिमेंट आपको मिलेगा। जैसे कि अगर आपको कोई बोल दे कि आपको nth एलिमेंट निकालना है, ठीक है, nth एलिमेंट, यही क्वेश्चन रहता है कि nth एलिमेंट को कैसे एक्सेस करोगे। तो nth एलिमेंट करना तो उसका इंडेक्स n-1 पर होगा। ठीक है, तो n-1 ऑफ जो भी एरे का नाम है वो कर देते, तो ये आपको सही हो जाता। ठीक है, तो ये है आपका एक्सप्लेनेशन। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे। ए है आपका 2, बी है 6, सी है 7। अब एक एरे बनाया हुआ है जिसमें बी, ए और सी को डाल दिया गया है। तो एरर ये कुछ भी, जिन लोगों को लग रहा है एरर है, एरर कुछ भी नहीं, ये पूरा का पूरा सही है बिल्कुल भी। तो मेरा एरर एरे क्या बन जाएगा, यहाँ पर अगर मैं एरे बनाऊं, तो पहले बी है तो बी पहले आएगा, तो 6 है तो यहाँ पर 6 आ गया। उसके बाद ए है, ए क्या है आपका 2, तो 2 यहाँ पर आ गया। फिर है आपका सी, सी क्या है 7, तो 7 यहाँ पर आ गया। तो ये आपका एरे, इसमें ऐसे 3 एलिमेंट्स यहाँ पर हैं। फिर आपको बोला है पावर फंक्शन का यूज किया गया है। तो पावर फंक्शन का यूज किया गया, तो पहले आप ये वाला पार्ट को सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पावर ऑफ a,0, a,0 क्या है ये वाला, तो 6 टू द पावर एयर ऑफ 1, तो एयर ऑफ 1 तो ये है, तो ये 6 टू द पावर 2 हो गया, यानी कि इसका आया 36, और प्लस एयर ऑफ 2 दे रखा है, तो एयर ऑफ 2 ये है, तो इसमें प्लस 7 कर दो, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर 43। तो ये है आपका सी नंबर ऑप्शन। ठीक है, मतलब बस ये एक्सरसाइज इसलिए कि आपको इंडेक्सिंग वगैरह अच्छे से मालूम हो कि कैसे मेरा इंडेक्सिंग वर्क करता है, और पोजीशन वगैरह क्या है,
nth एलिमेंट क्या है वो सब। int air इज इक्वल्स टू 11 12 13 14 15, 5 एलिमेंट्स है यहाँ पर। अब देखो ये क्या दे रखा है, एरर नहीं है ये, पहले तो ये एरर नहीं है, एरर काट दो। उसके बाद जिन लोगों को लग रहा है गार्बेज वैल्यू है, गार्बेज वैल्यू भी ये नहीं देगा। यहाँ पर आपको एक इंपॉर्टेंट चीज मैं यहाँ पर बताता हूँ। अगर आपको मैं बोलूँ कि एयर ऑफ 3 आप क्या देगा, एयर ऑफ 3 आपको अगर इंडेक्शन लिखे तो ये 0 1 2 3 और ये आपका 4 है, तो एयर ऑफ 3 आपको 40 निकाल के देगा। ठीक है, एयर ऑफ 3 आपको 40 निकाल के देगा। उसी तरह अगर आप ये लिख दोगे ना, अगर 3 ऑफ, अगर यहाँ ब्रैकेट में एयर डाल दोगे तो ये भी आपको 14 ही निकाल के देगा। दोनों के दोनों सेम होते हैं, इतना याद रखना। ठीक है, तो कंफ्यूज करने के लिए ऐसा टाइप का आपको क्वेश्चन दे सकता है। दोनों के दोनों मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सेम है। आप एयर ऑफ 3 लिखो या 3 ऑफ एयर लिखो, दोनों का मतलब सेम होता है, वो थर्ड इंडेक्स को निकाल के देगा। उसी तरह मैं बोलूँ अगर 0th इंडेक्स निकाल के दो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर मैं बोलूँ आपको 5th एलिमेंट निकाल के दो तो आप ऐसे भी लिख सकते हो। और 5th एलिमेंट निकालने के लिए आपको एक कम इंडेक्स तक जाना होगा। ठीक है, तो ये दोनों प्रोसेस बिल्कुल सेम होते हैं। एयर ऑफ 0 लिखो या 0 ऑफ एयर लिखो, दोनों का मीनिंग सेम है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया। अब एक चीज, अगर मैं ये चीज लिखता हूँ कि माइनस ऑफ एयर ऑफ 3, तो आप क्या बोलते हैं इसका आंसर। पहले आप एयर ऑफ 3 निकालते जो कि 14 है, उसके आगे माइनस निकाल देते तो माइनस 14 हो जाता। अभी यहाँ पर दिया क्या हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ है ऐसा 3 ऑफ एयर, तो 3 ऑफ एयर में अभी 14 ही है, इसके आगे माइनस लगा तो यहाँ पर माइनस 14 हो जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन आपका सही है। तो इससे आपको ये पता चला कि आप दोनों तरीके से यहाँ पर इंडेक्सिंग कर सकते हो। ठीक है, 3 ऑफ एयर लिखो या एयर ऑफ 3, दोनों के दोनों सेम है। तो फिलहाल इस वीडियो को रखते हैं यहीं पर, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप कोडिंग एंड बाय बाय।